हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इंस्टीट्यूट। तो आज की क्लास में हमने सोचा है कि हम कुछ अलग करते हैं। अलग करने का मीनिंग क्या है? आज मैं करूँगा, आपको बताऊँगा चैप्टर 3 का एक स्पेसिफिक पार्ट, और वो पार्ट होने वाला है आपका किरचॉफ्स लॉ। देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? क्योंकि इस टॉपिक के अंदर अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। इसके बाद 6 चैप्टर्स AC चैप्टर समझ में आने वाला है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर समझ में आने वाला है। मीनिंग है आगे के 3-4 चैप्टर्स आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे अगर आपको सिंगल एक टॉपिक समझ में आ जाता है, और जिसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, तो मेरा आज का मोटिव यही रहेगा, आपको किरचॉफ्स लॉ को समझाना और उसके ऊपर एनसीईआरटी के जो 3 न्यूमेरिकल्स है उनको डील कराना। तो किरचॉफ्स लॉ होता क्या है? देखो, किरचॉफ्स लॉ बेसिकली यहाँ पे दो लॉ से मिलके बना है। पहला, किरचॉफ्स करंट लॉ, और किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। अब किरचॉफ्स के करंट लॉ को कभी कभी बोल देते हैं हम, नहीं, वोल्टेज लॉ को बोलते हैं लूप लॉ। लूप लॉ। अब देखो, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे किरचॉफ्स के करंट के लॉ में हम क्या पढ़ते हैं। किरचॉफ्स का करंट का लॉ सिंगल सी बात बोलता है, बड़ी बेसिक कॉमन चीज़ है, कुछ हार्ड चीज़ नहीं है यहाँ पे। बड़ी बेसिक सी कॉमन चीज़ क्या है किरचॉफ्स के करंट लॉ की, कि अगर कोई करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है और यहाँ पे ये वायर दो डिफरेंट नए वायर में बांट दी जाती है, मतलब इस वायर के पाथ को दो वायर में बांट दिया पैरेलल, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R1, यहाँ पे रेजिस्टेंस है R2। तो ये लॉ ये बोलता है कि अगर करंट आया था आपका I, और इसमें कितना करंट गया I1, इसमें कितना गया I2, तो मीनिंग ये है कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 होने वाला है। सिंपल सा लॉजिक, ठीक है, कोई नई बात नहीं है इसमें। और इसी लॉ का दूसरा ये आपकी एक्सप्लेनेशन ये होती है कि जो नॉड होता है, नॉड जहाँ पे ये दोनों जंक्शन दोनों वायर मिले हैं, 3 वायर, इसे बोलते हैं नॉड। इस नॉड पर जो करंट होगा वो हमेशा जीरो होगा। जीरो का मतलब क्या है? जीरो का मतलब ये है कि इस नोड पर अगर आने वाले करंट को मैं प्लस बोलूं तो इसी नोड से जाने वाला करंट क्या हो जाएगा? माइनस। और यहाँ से जाने वाला करंट क्या हो जाएगा? माइनस। मतलब क्या है? आने वाला प्लस, जाने वाला माइनस, जाने वाला माइनस। तो टोटल करंट कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। और यही क्या बन जाता है? ये बन जाता है फिर I इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, दो तरीके। पहला सिंपल, जितना करंट आएगा उतना करंट निकल जाएगा। मतलब क्या है? नोड पर कितना करंट रहेगा? जीरो। सेंटेंस दो है, मतलब एक है। और किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ क्या बोलता है? किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ KVL, इसे एक और बोलते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ को बोलते हैं हम KCL, और किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ को हम बोलते हैं KVL। ठीक है, तो KVL क्या बोलता है अभी? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये बोलता है कि अगर आपके पास एक सर्किट है, एक क्लोज सर्किट, और इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, एक बैटरी लगी हुई है R1 R2। ठीक है, तो इस क्लोज लूप में आप देखो, बैटरी की वोल्टेज है V। ठीक है, और हमें पता है कि इस सर्किट में करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी सेम। अब आप मुझे बताओ, अगर I करंट R1 से फ्लो होगा तो इस V1 की वैल्यू क्या होगी? अगर यहाँ वोल्ट मीटर लगा हुआ है तो V1 हो जाएगा आपका I R1, और यहाँ पे यही वोल्ट मीटर अगर यहाँ पे लगा दिया जाए तो V2 की वैल्यू क्या होगी आपकी? I R2। है ना, सिंपल लॉजिक।
तो केवीएल क्या बोलता है, केवीएल बोलता है कि टोटल वोल्टेज इनसाइड ए क्लोज लूप, क्या बोलता है, टोटल सम ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज बोलो या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, इनसाइड ए क्लोज लूप विल ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब एक लूप के अंदर टोटल वोल्टेज क्या होना चाहिए, हमेशा जीरो। अब देखो यहां से हमने कितना वोल्टेज दिया, हमने दिया प्लस वी, जिसमें से -V1 पहले रेजिस्टेंस में गया और -V2 दूसरे रेजिस्टेंस में गया, तो V1 माइनस V2 सॉरी V माइनस V1 माइनस V2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। और यही हमें पता भी, ये भी होता है भी, V इक्वल टू V1 प्लस V2। लॉजिकल है या नहीं, हमें जितना वोल्टेज देंगे उतना ही वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों तरफ जाके। तो इसको समझाने का एक नया दूसरा तरीका क्या है, मैं आपको बताता हूं आपको अभी। अब देखना है, यहां पे ना हम एक पाथ लेके चलते हैं, ठीक है। और पाथ क्या है, सपोज करो कि मैं आपको बोलता हूं एक ये सर्किट है, ठीक है। यहां वोल्टेज दिया V, इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ V1, इसमें कितना ड्रॉप हुआ V2। या तो ऐसे ले लो या फिर बोलो इसमें करंट गया I, ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2। आप मेरे को एक बात बताओ थोड़ा सोच के, जब हम पहाड़ से, ये पहाड़ है, इस पहाड़ पे जब पानी बहता है तो पानी किधर बहेगा, पानी हमेशा, वाटर जो होगा, रिवर हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में बहती है। रिवर का मतलब क्या है, रिवर का मतलब है वाटर करंट, वाटर करंट है तो करंट नहीं है भी। तो करंट हमेशा कहां से कहां बहता है, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में ही फ्लो होगा, इरिस्पेक्टिव कि वो कौन सा करंट है, चाहे वो विंड करंट हो, चाहे वो थर्मल करंट हो, चाहे वो आपका वाटर करंट हो, या फिर आपका इलेक्ट्रिक करंट हो। ठीक है, मीनिंग जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा उस डायरेक्शन में, देखो यहाँ पे ऊपर तो हाई पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, हाइट ज्यादा है, यहाँ पे क्या होगी, लो पोटेंशियल एनर्जी। मीनिंग क्या है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा उस डायरेक्शन में जो पोटेंशियल होगी, पोटेंशियल वो डिक्रीज होगा। डाउन एरो का मतलब क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होना। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन मतलब इंक्रीज होना, डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब डिक्रीज होना, इसे बोलेंगे डिक्रीज। तो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मीन्स in the direction of current पोटेंशियल एनर्जी और वोल्टेज, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, विल डिक्रीज। ठीक है, हाँ है ना। अब आप ध्यान से देखना, अगर मैं ये डायरेक्शन लूं अपने इक्वेशन बनाने की, इस डायरेक्शन में इक्वेशन बनाता हूं, तो कैसी इक्वेशन बनेगी, मान के चलो हम यहां पे आए, हमने शुरुआत करी यहां से, इस पॉइंट से मैंने शुरुआत करी, ठीक है। तो इस पॉइंट के बाद हम गए आगे गए, एक पहला रेजिस्टेंस पड़ा, ये रेजिस्टेंस R1। तो इस रेजिस्टेंस में हम किधर जाना चाह रहे हैं, ये मेरी इक्वेशन की डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो मैं जाना चाह रहा हूं इस रेजिस्टेंस में, ये लो लेते हैं, इस डायरेक्शन में, और करंट भी किधर फ्लो हो रहा है, इसी डायरेक्शन में। आई की डायरेक्शन भी वही है जो मेरी डायरेक्शन है। मीनिंग क्या है, और हमें पता है
करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो पहले रेजिस्टेंस का पोटेंशियल कितना होगा, IR1 माइनस साइन, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। फिर दोबारा से हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, करंट भी जा रहा है इसी डायरेक्शन में, तो इसका भी क्या होगा, -IR2। और फिर हम नीचे आए, इधर आए, इधर आए, इधर 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 आए, कोई रेजिस्टेंस नहीं पड़ा। फिर यहाँ पे देखा हमने, हम जा रहे हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ, और रास्ते में पड़ी एक बैटरी। अब बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी का काम होता है पोटेंशियल को बढ़ाना या पोटेंशियल को कम करना। तो अब देखो हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं बैटरी में, हम जा रहे हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। तो मुझे बताओ, जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करोगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा या कम होगा, लॉजिकली क्लियर होना चाहिए सभी को भी, पोटेंशियल विल इंक्रीज। टोटल इक्वेशन 0 की यहीं पहुंच गए, स्टार्टिंग पॉइंट पहुंच गए। तो इक्वेशन क्या बनेगी, V = IR1 + IR2। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट ये। अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अगर हम टिपिकल कर दें और क्या बोले, अब एक बैटरी नहीं है, अब है 2 बैटरी। पहला रेजिस्टेंस, दूसरी बैटरी, दूसरा रेजिस्टेंस, और ये हो गया एक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मान के चला कि ये मेरी V1 बैटरी थी, ये थी V2 बैटरी, सीरीज है, सिंगल सर्किट है, और इसमें डायरेक्शन लेके चल रहा हूँ मैं। ये एक काम करते हैं, इस बैटरी की पोलैरिटी ना अपोजिट कर देते हैं। हाँ, अपोजिट ही थी, सही है, ठीक, क्लियर हो रही है बात। अब देखो करना क्या है, और हम मान के चल रहे हैं कि V1 बैटरी का जो पोटेंशियल है वो V2 बैटरी से ज़्यादा है, मतलब ये वाली बैटरी बड़ी है और ये वाली बैटरी छोटी है, V2 छोटी है। तो जो बड़ी होगी उसी की वही डोमिनेट करेगा। भी 2 बैटरी में अगर एक बैटरी बड़ी है तो करंट किसकी बात मानेगा, जो बड़ी है, जो ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमने बोला कि अगर V1 बड़ी बैटरी है तो V1 के अकॉर्डिंग करंट चलेगा, और करंट चल रहा है इस डायरेक्शन में। तो हम भी कोशिश करते हैं करंट की डायरेक्शन में ही चले। तो मैंने जो पाथ चूज करा अपने लिए इक्वेशन बनाने का, वो पाथ चूज करा ये, ठीक है, और स्टार्टिंग पॉइंट था मेरा ये वाला। मैं यहाँ से शुरू हुआ, आगे गए आगे गए, पहला रेजिस्टेंस पड़ा, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब माइनस साइन, -IR1। फिर पड़ी एक बैटरी। अब देखो बैटरी में हम किधर से जा रहे हैं, हम इस पॉइंट पे है, हम यहाँ से यहाँ जाना चाह रहे हैं। तो बैटरी में हम जा रहे हैं हाई वोल्टेज से, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो कहीं ना कहीं वोल्टेज डिक्रीज करेगी बैटरी है, तो इसका काम क्या होगा, -V2। फिर ये R2 पाए, करंट भी इधर और हम भी इधर जा रहे हैं भी, मतलब माइनस साइन, -IR2। आगे बढ़े बड़े 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 इस पॉइंट पे आए, फिर बैटरी मिली एक। अब बैटरी क्या कर रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं बैटरी में, तो क्या आएगा, +V1। तो ये होगी आपकी इस लूप की इक्वेशन। IR1, इसको ऐसे लिख दें, अब V को इधर ही रखते हैं, बाकी इधर कैसे भी लिख लो, अब आपकी मर्जी है। तो V1 - V2 = IR1 + IR2, है ना। तो ये हुई KVL इक्वेशन। ठीक है, तो होपफुली आपको ये इतनी छोटी सी वीडियो समझ में आई होगी। तो इस वीडियो के बाद हम करने के वाले हैं, अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल्स एक तरफ से। ठीक है ना, मेरा इस वीडियो को समझाने का मेन मोटिव ये था क्योंकि काफी हद तक बच्चों को KVL KCL में प्रॉब्लम होती है, इनकी थ्योरी में, कि इक्वेशन में कब माइनस डालना है, कब प्लस डालना है। टीचर्स रटा तो देते हैं कभी कभी, लेकिन वो समझा नहीं पाते कि माइनस क्यों डालना है, प्लस क्यों डालना है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।